हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलिनॉइड। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलिनॉइड। इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन एंड व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो हम लोग सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलिनॉइड, और इस सोलिनॉइड के जो सेल्फ इंडक्शन होंगे उसका हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलिनॉइड। तो ध्यान से समझिए, सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलिनॉइड। सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलिनॉइड की हम लोग आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग क्या आप लोग पढ़ चुके होंगे सोलिनॉइड क्या है। यदि सोलिनॉइड का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सोलिनॉइड का वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। तो आज हम लोग सोलिनॉइड का जो सेल्फ इंडक्शन होगा उस सेल्फ इंडक्शन की बात करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलिनॉइड या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलिनॉइड भी कह सकते हैं। ये सोलिनॉइड है, ये इस तरह से सोलिनॉइड के बारे में पढ़ चुके होंगे। ये सोलिनॉइड है और जिसकी लेंथ जो है स्मॉल एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कॉइल इज कैपिटल ए एंड करेंट कैपिटल आई इज फ्लो थ्रू दिस सोलिनॉइड। तो हम इस जो फिगर बना है इस फिगर के बारे में हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो हम लोग लिखते हैं कंसीडर अ लॉन्ग सोलिनॉइड, कंसीडर अ लॉन्ग सोलिनॉइड long solenoid of length small l, of length small l, area of cross section, area of cross section कैपिटल ए। इस सोलिनॉइड का जो लेंथ है वो स्मॉल एल है और क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है ये जो आप देख रहे हैं इस कॉइल का जो मूविंग है, इस कॉइल के मूविंग को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कैपिटल ए है। एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल एम। ये जो आप देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, अब ये 1 हो गया, 2 3 4 इस तरह से सपोज दैट एन हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ है। तो हम लिख सकते हैं लेट आई बी द करेंट फ्लोइंग, लेट I be the current flowing through the solenoid। ये आप देख सकते हैं कि I जो है वो करेंट है जो इस सोलिनॉइड से क्या कर रहा है, फ्लो करता है। तो ये हो गया, हम क्या कर लिए, कंसीडर स्मॉल एल लेंथ ऑफ अ सोलिनॉइड विच हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कैपिटल एल एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल एल एंड द कैपिटल आई, लेट कैपिटल आई बी द करेंट फ्लोइंग थ्रू दिस सोलिनॉइड। तो जो फिगर है उस फिगर के बारे में हम लोग लिख चुके हैं और हम जानते हैं
द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सोलिनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid, इस सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इज यूनिफॉर्म, क्या होता है, इज यूनिफॉर्म, इज यूनिफॉर्म एंड गिवन बाय, हम लोग पढ़े हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई पढ़े हैं। ये हम लोग एक थ्योरी जब पढ़ रहे थे सोलिनॉइड, तो सोलिनॉइड में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किए थे, तो वहां पर बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। यदि आपको याद नहीं है तो याद रखिएगा, किसी भी सोलिनॉइड के जो इनसाइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है वो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, या कभी आपका सोलिनॉइड का पूछ देता है व्हाट इज द सोलिनॉइड एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सोलिनॉइड, या व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलिनॉइड, तो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो वहां पर ये फॉर्मूला भी आता है। तो याद नहीं होगा तो इसे आप जरूर याद रखे रहिएगा। तो ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड इज B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। तो हम लिखेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड, total number of turns in the solenoid is, अब ये तो स्मॉल m जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ध्यान से समझिएगा। स्मॉल m जो है हम क्या किए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, बट हम टोटल लेंथ की बात कर रहे हैं, तो टोटल लेंथ हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड, कैपिटल N इज इक्वल टू M स्मॉल l, क्या लिखेंगे, N इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्मॉल n इंटू स्मॉल l लिखेंगे। ये कैपिटल N जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, और स्मॉल n जो है वो टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, क्या है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हम लिखेंगे क्या, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड, नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ, नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न, फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न, ईच टर्न ऑफ द सोलिनॉइड, of the solenoid is equal to लिख सकते हैं B into A, क्या लिख सकते हैं, B into A। हम जानते हैं अगर हमको निकालना है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस सोलिनॉइड फाई इज इक्वल टू B इंटू A जानते हैं, क्या जानते हैं, B इंटू A। तो B के जगह पर हम क्या करते हैं, B के जगह पर म्यू नॉट एन आई रखते हैं और इनटू एरिया कर लेते हैं। B के जगह पर हम क्या किए हैं, B का मान रखे हैं म्यू नॉट एन आई रखे हैं और एरिया कर दिए हैं। तो ये हो गया
हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न। ईच टर्न का मतलब एक टर्न में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, एक टर्न में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इतना है। अब सपोज दैट टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, क्या टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको मिटाएंगे, मिटाने से पहले हम कहेंगे आपको इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाकर आगे बताएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसे हम मिटाएंगे और इसके आगे की बात हम लोग करेंगे। ध्यान से समझिएगा। सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ, सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the whole solenoid, whole solenoid, यानी कि अब चूंकि ये एक टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स निकाले थे, अब टोटल हम टर्न की बात करते हैं, यानी कि सोलिनॉइड में जितने टर्न्स है उस टोटल टर्न्स के हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या, फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न मतलब एक टर्न का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जैसे ये है, और इनटू की बात करते हैं एरिया, क्या करते हैं एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड। तो हम आप यहां पे देख सकते हैं फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न कितना है, म्यू नॉट एन आई ए, और इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड, जैसे कि हमने बताया है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड एन एल पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं एन एल पढ़े हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखेंगे म्यू नॉट, ये एन को मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्वायर और आई ये हो जाएगा ए एल। तो इस तरह से फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, ये जो है ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस सोलिनॉइड है, क्या है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द सोलिनॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, क्या म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। हम इसके आगे की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, और हम लोग पढ़े हुए हैं अल्सो फाई इज इक्वल टू आई एल, क्या पढ़े हैं फाई इज इक्वल टू आई एल, ये हम लोग पढ़े हुए हैं किसमें सेल्फ इंडक्शन, क्या पढ़े हैं फाई इज इक्वल टू आई एल सेल्फ इंडक्शन में पढ़े हैं। इसको इक्वेशन 2 करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप देख सकते हैं कि यदि लेफ्ट हैंड इक्वल होंगे तो राइट हैंड भी इक्वल होंगे। ये फाई इज इक्वल टू एल आई एल या एल आई कुछ भी आप लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू आई एल या एल आई।
ये हम लोग पढ़े हैं इसके पिछले वाले वीडियो में, जो हम आपको सेल्फ इंडक्शन का बताए थे थ्योरी। तो उसमें हम फाई इक्वल टू आई एल बताए थे। तो ये इक्वेशन 2 कर दिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप देख सकते हैं जब लेफ्ट हैंड इक्वल होंगे, क्या जब लेफ्ट हैंड इक्वल होंगे तो राइट हैंड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं, आई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। ये आई कैंसिल हो जाएगा तो एल इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल लिख सकते हैं। ये जो है एल क्या है, सेल्फ इंडक्शन कहिए, सेल्फ इंडक्टेंस कहिए, क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस का देते हैं। एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। तो हम जानते हैं सिंस, ध्यान से समझिएगा, एन इज इक्वल टू एन एल पढ़े हैं। सो अगर n इज इक्वल करें तो कैपिटल N बाई एल कर सकते हैं। इसको इक्वेशन थर्ड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 हम लिख सकते हैं क्या, n के जगह पर हम लिख सकते हैं n बाई एल लिख सकते हैं ना। l इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसके जगह पर लिख सकते हैं एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए एल। एक एल कैंसिल हो जाएगा, सो हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल इंटू ए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड। तो ये हमारा सोलेनॉइड का थ्योरी जो है वो प्रूफ हो चुका है, बन चुका है। अब आपको क्या करेंगे, दो नोट बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दो नोट की बात करेंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये हो गया, इसको मिटा रहे हैं। ये एल जो देखिए, एल जो है, एल मीन्स ये सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड। तो सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टोटल टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड। एल जो है वो लेंथ ऑफ द एरिया ऑफ द सोलेनॉइड, ए जो है एरिया ऑफ द सोलेनॉइड पे डिपेंड करता है। तो हम लिख सकते हैं द self inductance of an air coat, the self inductance, इंडक्टेंस या इंडक्शन भी आप कह सकते हैं, ऑफ एन एयर कोर, ऑफ एन एयर कोट सोलेनॉइड solenoid capital L depends on फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे क्या, द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, the total number of turns of the solenoid, of the solenoid। ये कैपिटल N जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है।
ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं सोलिनॉइड उस पे डिपेंड करता है। मीन जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही इस सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस होगा। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट में ये आप देख रहे हैं एल है, तो हम लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट में द लेंथ ऑफ, एंड लिखेंगे सेकेंड पॉइंट द लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड ये आप देख सकते हैं द लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड स्मॉल एल पर डिपेंड करता है। मींस नंबर, ये जितना ही लेंथ होगा वो सेल्फ इंडक्शन कम होंगे। आप देख सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये लेंथ अगर इंक्रीज करेगा तो सेल्फ इंडक्शन क्या होंगे, कम होंगे, डिक्रीज करेंगे। एंड लास्ट जो है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, एंड थर्ड की बात करते हैं द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए ऑफ द सोलिनॉइड। ये जो कैपिटल ये एरिया है सोलिनॉइड का उस पे डिपेंड करता है। जितना एरिया होगा उतना ही क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड होगा। स्पेशल नोट की बात करते हैं, ये तो हो गया डिपेंड। अब स्पेशल नोट की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। नोट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं द सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज विथ इंक्रीज, the self inductance increase with increase in the number of turns of the coil and vice versa. Turns of the coil and vice versa. ध्यान से समझिएगा, इस सोलिनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स जितना ही इंक्रीज करेगा उतना ही इंक्रीज इसका सेल्फ इंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ये कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, इसलिए याद रखिएगा। ये मींस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलिनॉइड इंक्रीज, सो द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड इज आल्सो इंक्रीज, एंड दैट इज हम कर सकते हैं वाइस वर्सा। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करता है तो सेल्फ इंडक्टेंस भी इंक्रीज करता है। एंड सेकेंड जो नोट है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इंक्रीजेस, self inductance of the coil increases if air core of the coil air core of the coil is replaced by an iron core, इस सोलिनॉइड में जो एयर कोर होते हैं, यदि एयर कोर को अगर रिप्लेस करके आयरन कोर इसमें लगा देते हैं तो उस कंडीशन में सेल्फ इंडक्टेंस का जो वैल्यू होगा उस वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस का जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरह से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो ये जो था थ्योरी, ये किस थ्योरी का हम बात कर रहे थे? ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड या सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलिनॉइड की बात कर रहे थे। तो इस तरह से ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड का जो टॉपिक था वो समाप्त हो चुका है। ये टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।